विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। और खबरों की शुरुआत करते हैं दनादन तरीके से। और दमदार 10 में जो पहली खबर है, आज लोकसभा में क्या हुआ उसी खबर को हम सामने रखने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। चलिए, पहली खबर इस बोर्ड पर आने वाली है और एक खबर है कि मोदी जोरदार करारा प्रहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा, भारत आतंकवाद और परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं डरेगा। पीएम ने विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब दिया जिसे सुनने के लिए विपक्षी दल बेचैन थे। जरा रिपोर्ट भी देखिए। खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। आतंकवादियों के आकार हो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने पीएम मोदी तैयारी के साथ आए। पीएम ने सेना को छूट देने की बात हो रही तो समय और तरीके तय करने का अधिकार भी सेना को दिया। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई और यह भी कहा गया कि सेना तय करें कब, कहां, कैसे, किस प्रकार से। ये सारी बातें उस मीटिंग में साफ साफ कह दी गई। पीएम मोदी ने धर्म पूछकर गोली मारने वाले आतंकियों की क्रूरता के बाद भारत को दंगे की आंच में झोंकने की साजिश का पर्दाफाश किया और भारत की जनता का आभार जताया। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछ पूछ करके गोलियां मारी। ये क्रूरता की पराकाष्ठा थी। भारत को हिंसा की आग में झोंकने का यह सुविचारित प्रयास था। भारत में दंगे फैलाने की यह साजिश थी। मैं आज देशवासियों का धन्यवाद करता हूं कि देश ने एकता के साथ उस साजिश को नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने कल्पना से परे अंजाम दिखाने के संकल्प को दोहराया तो 22 मिनट में पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देने की बात कही। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला निर्धारित लक्ष्य के साथ हमारी सेना ने ले लिया। पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भावकी को पीएम मोदी ने झूठा करार दिया। वहीं न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलने की बात एक बार फिर दोहराई। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा।
पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर की जीत का श्रेय दिया तो कांग्रेस की पाकिस्तान पर निर्भरता की पोल खोल दी। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुर्भाग्य से सुनिए जॉब कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। भारत की कूटनीति और विदेश नीति की बड़ी जीत बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश के नेता ने नहीं कहा कि ऑपरेशन रोक दिया जाए। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम ने कांग्रेस को सच से सामना कराया। 26/11 के हमलों से भी कांग्रेस के नहीं समझने पर सवाल पूछे और बताया कि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई विजन नहीं है। 26/11 जैसे भयंकर हमले के बाद बहुत बड़ा आतंकी हमला था। कांग्रेस का पाकिस्तान से प्रेम नहीं रुका। कांग्रेस के पास नेशनल सिक्योरिटी का विजन पहले था और आज तो सवाल ही नहीं उठता है। आजादी के बाद के फैसलों पर पीएम मोदी ने सवाल किया। सिंधु जल समझौते से लेकर पाकिस्तान में नहर बनाने तक पंडित नेहरू की सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल पूछ डाले। उन गलतियों को सुधारने का संदेश दिया और किसानों के हित में सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात कही। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। भारत ने तय कर दिया है खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की रणनीति पर पीएम ने कांग्रेस से अपील की और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात कहते हुए भारत का भविष्य सुरक्षित होने की बात दोहराई। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। पीएम मोदी ने कहा देश हित में हमारे हित मिलने चाहिए। वहीं पीएम ने कविता के जरिए अपनी बात खत्म की। करो चर्चा और इतनी करो, करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला तो ऑपरेशन सिंधु पर बहस जारी थी और विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दिया जा रहा था, लेकिन सदन के अंदर क्या हुआ? सदन के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को भारतीय कहा, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें हिंदू बताया जा रहा था। लेकिन जब वार पलटवार शुरू हुआ, आवाजें क्या आ रही थी, ये भी देखिए। उनमें से 25 भारतीय थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषण पर सदन में तनातनी। प्रियंका वाड्रा को हिंदी बोलने से परेशानी क्यों? ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के दौरान प्रियंका वाड्रा के एक बयान पर हंगामा मच गया। उनमें से 25 भारतीय थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले में 26 परिवार उजड़ गए।
26 बेटे पति की मौत हो गई। मरने वालों में 25 भारतीय थे। इस बीच जब प्रियंका गांधी को सत्ता पक्ष के सदस्यों ने टोका तो पीछे से आवाज आई, हिंदू थे। उनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। मतलब कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकारने में परेशानी थी कि घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या कर दी, बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। धर्म के नाम पर पहलगाम में आतंकियों ने क्रूरता की सीमाएं लांघ दी। बावजूद इसके सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस सच स्वीकार करने में आनाकानी करती नजर आई। प्रियंका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार का कार्यकाल याद दिलाया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है। अभी कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका जी काफी कुछ बोलकर गई और उन्होंने कहा कि इतिहास से कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जी। और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को लगता है कि नेहरू जी पर उनका एक स्टाम्प है। नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। फील्ड मार्शल थे जनरल मानिक शाह, जिनके कारण कि हम युद्ध जीते। आप सैनिकों की बात कर रहे हो, आपको पता है कि 72 में जब उनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, फील्ड मार्शल वो होता है कि जो जनरल को मिलता है, जो आर्मी चीफ को जितना पैसा मिलता है, दरमाहा जिसको कहते हैं पैसा, वो पैसा उसको मिलेगा, इसीलिए वो फील्ड मार्शल है। उतनी सुविधा उसको मिलेगी, इसलिए फील्ड मार्शल है। आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि 1972 से लेके 2007 तक इस कांग्रेस सरकार ने उनको पेंशन तक नहीं दिया। फील्ड मार्शल का पैसा तो छोड़िए, जब कलाम साहब राष्ट्रपति हुए और उन्होंने इंटरवीन किया तो 2008 में फाइनली उनको पेंशन मिला। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुराना राग अलापते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने विमान गिरे। इस सवाल के जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि आप तो पाकिस्तान में हीरो बने बैठे हैं। आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम है। आप जवाब नहीं देना चाहते हो मगर नतीजा सारों को मालूम है। अनिल चौहान जी कहते हैं what was important was not the jet being down but why they were being down। मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है आतंकवादी हमले में, ये भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी पे नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है, ऐसा क्यों होता है? कुल मिलाकर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। आरोपों की बौछार से लेकर इतिहास और भविष्य पर बात हो गई। उम्मीद है बहस के बाद विपक्ष के मन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशय अब खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 16 घंटे की चर्चा और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब मिल गया। राजनाथ सिंह से लेकर बीजेपी के सभी वक्ताओं ने
उल्टे कांग्रेस की नीतियों पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। ये भी देखिए। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जोरदार। 5 दफा पहलगांव में ही अटैक होते रहा। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब हमारे विपक्ष के साथी सत्ता में थे तो आतंकी हमले होने पर वे ऐसे ही कदम उठाया करते थे। विपक्ष को शाह की कड़ी फटकार। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता कि अब सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। इस तरह की पॉलिटिक्स, भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। सरकार और विपक्ष के बीच सदन में सवाल जवाब हुआ, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पहलगाम अटैक को लेकर वही पुराने सवाल दोहराती दिखी। अलग अलग दावे किए गए और पूछा गया कि पाकिस्तान की पिटाई का सबूत क्या है। तो आज सदन में विपक्ष को सबूत भी मिला और करारा जवाब भी। हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने जोरदार अटैक किया। हम फ्रंट फुट पर थे। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन फिर अचानक युद्ध विराम की घोषणा हुई। सवाल यह है कि घोषणा किसने की और कहां से हुई और किस जगह से हुई, यह हमको मालूम करना था। सर, इस सीज फायर की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की, विदेश मंत्री ने नहीं की, रक्षा मंत्री ने भी नहीं की, बल्कि वाशिंगटन से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की। उन्होंने दावा किया। फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, सर, किसी के दबाव में यह ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित हुआ है तो पाकिस्तान के नहीं हुआ, वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पर वहाँ के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया है। नहीं, वो बात बाद में सफाई देगा। इसको समाप्त करिए, तब जाकर यह राजनाथ सिंह जी स्थगित हुआ है। नड्डा साहब बचे हैं। तो जब सिंदूर पर सवाल हुआ तो जवाब जोरदार मिला। तो आज दमदार 10 में बस इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त फिर कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।